हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है घर की शादी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नंदनी के देवर की शादी है और नंदनी उसी की तैयारियों में लगी हुई है। कभी शॉपिंग तो कभी ये बुकिंग और कभी कुछ और। नंदनी की फैमिली में उसके पति के अलावा नितेश के अलावा उसके सास ससुर निर्मला जी और दिवाकर जी और उसका एक देवर भी है, निकुंज। नंदनी की शादी 2 साल पहले हुई है। उसकी शादी के बाद ये पहली शादी है और इस पीढ़ी की आखिरी शादी। इसीलिए नंदनी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है इस शादी को लेकर। उसने कई सारी ड्रेसेस लिए और ज्वेलरी और भी पता नहीं क्या क्या, क्योंकि नंदनी के ससुराल वाले खाते पीते लोग हैं। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। देखते ही देखते शादी के फंक्शंस भी शुरू हो गए और सारे मेहमान भी आने शुरू हो गए। आज हल्दी का प्रोग्राम है। नंदिनी ने पहले सारे अरेंजमेंट्स देखे, फिर अपने देवर को हल्दी वाले कपड़े निकालकर उसको दिए। फिर वो तैयार होने के लिए अपने रूम में आई। अभी उसने कपड़े ही पहने थे कि निर्मला जी की आवाज आई, नंदिनी जरा इधर आओ। नंदिनी भागती हुई अपनी सास के पास पहुंची। उनकी बात सुनकर वो फिर रूम में आई तो उसके देवर ने आवाज लगाई। ऐसे ही वो 2 बार और आई और गई और इस चक्कर में वो ढंग से तैयार नहीं हो पाई। उसकी हेयर स्टाइल ही नहीं बन पाई। नंदिनी का मूड खराब हो गया, पर फिर भी उसने पूरा फंक्शन अच्छे से एंजॉय किया। खूब फोटोज क्लिक करी, खूब डांस करा। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं कल अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। अगले दिन मेहंदी थी। प्रोग्राम शाम को था। नंदिनी ने दिन भर में जितने हो सके काम निपटाए, थोड़ा रेस्ट भी करा ताकि शाम को अच्छे से एंजॉय कर सके। फिर शाम को जब वो तैयार होने लगी तब फिर वही सब हुआ। जैसे ही वो तैयार होने लगती, कोई ना कोई किसी न किसी काम के लिए उसे आवाज लगा देता और इस चक्कर में वो फिर ढंग से तैयार नहीं हो पाई। आज तो वो बस कपड़े ही पहन पाई। फिर उसने सोचा कि इस प्रॉब्लम का हल तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना तो मेरी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। अगले दिन बात का प्रोग्राम था तो नंदिनी सुबह ही अपनी सास के पास गई और बोली, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ कहना है। निर्मला जी बोली, बोलो बेटा। तब नंदिनी ने कहा, मम्मी जी वो मैं कह रही थी कि आपको मुझसे जो भी काम है अभी बता दो। शाम को जब मैं तैयार होने जाऊं तब प्लीज मुझे कोई आवाज मत लगाना। मम्मी जी इस चक्कर में मैं ढंग से तैयार नहीं हो पाती। कभी मेरी हेयर स्टाइल रह जाती है तो कभी ज्वेलरी। फिर निर्मला जी बोली, अरे बहू ये क्या बात हुई। जो काम तब करने होंगे वो तो तभी करने पड़ेंगे। और काम है कौन सा, खाना बर्तन साफ सफाई सबके लिए तो काम वाले लगाए हैं। अब जो काम बहू करेगी वो तो तुम ही करोगी ना। उसी कमरे में नंदिनी की बुआ सास और चाची सास भी मौजूद थी। फिर उसकी चाची सास भी बोली, और क्या बहू, हमारे टाइम में भी शादी हुई है, तब तो हमने घर का काम भी करा, बच्चे भी संभाले। फिर उसकी बुआ सास भी बोली, और क्या, तब तो खाना तक बनाना पड़ता था इतने मेहमानों का। फिर नंदिनी बोली, मम्मी जी सॉरी, पर मेरा वो मतलब नहीं था। वो क्या है, मेरी शादी के बाद ये पहली शादी है और आखिरी भी, इसीलिए बस। तब निर्मला जी को भी महसूस हुआ कि नंदिनी ठीक कह रही है। घर की शादी के लिए एक अलग ही उत्साह होता है। वो तब भी होता था और आज भी होता है, और उसमें कुछ छूटने का मलाल भी होता है, जो आज नंदिनी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। फिर निर्मला जी बोली, देखो बेटा, अब जो काम या रस्में तुम्हें निभानी है वो तो तुम ही करोगी, उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। पर जो तुम कहना चाहती हो वो मैं समझ गई। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था जब देवर जी की शादी हुई थी। बहुत सारी चीजें तो रखी रह गई थी जो मैं शादी में पहनने के लिए लाई थी, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। आज जब तक तुम पूरा तैयार होकर नीचे नहीं आओगी फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा। बस खुश। नंदिनी ने सहमति में सर हिला दिया। दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम कहने से उसका हल जरूर मिलता है। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।